नमस्कार आदाब, मैं हूं हसन मेहदी खान। मैं सुल्तानपुर के इस समय ग्राम सभा लौहर में खड़ा हुआ हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और इसमें एक हमारे नेताजी भी हैं। नेताजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उदय प्रताप कोरी जी हैं। और ये रात को तकरीबन 9 बजे से नज़रबंद कर दिए गए हैं अपने घर में। इनका जो नज़रबंद किया गया है उसका रीज़न क्या नज़रबंद करने का? एक मामला आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया गया था राजेश कोरी को लेकर के, जिसकी हत्या कोटवार ब्लॉक के थाने में वहाँ पर उनकी हत्या हो गई थी, जिसमें जो वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं वो अभी भी सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था कि अगर यही मामला किसी और आमजन व्यक्ति का होता है तो पुलिस उसके परिवार में जो उसके बूढ़े माँ बाप होते हैं, उसके भाई होते हैं या उनके घर के कोई भी सदस्य होता है तो पुलिस उसको उठा लाती है। लेकिन राजेश कोरी की मौत थाने के अंदर होती है और पुलिस जो है घोड़ा बेचकर सो रही है। अभी तक उसके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो गई। उसी मांग को लेकर के नेताजी हमारे, इन्होंने 20 तारीख को ऐलान किया था लखनऊ में विधानसभा घेराव करने के लिए, जिसको लेकर के इनको रात के 9 बजे से अभी तक के लिए इनको नज़रबंद कर दिया गया है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि इनके साथ रात से लेकर के अभी तक क्या घटनाएं हुई और इनकी आगे की रणनीति क्या है, वो बताएंगे या नहीं बताएंगे। आइए मैं इनसे बात करना चाहता हूं। नेताजी, आपका क्या नाम है? सबसे पहले मेरा नाम उदय प्रताप कोरी है। मैं राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय अम्बेडकर समाज सेना का आप अध्यक्ष हैं। तो ये बताइए, आपकी आज कल रात में जब आप बता रहे हैं अभी कि आपसे किसी उच्च अधिकारी से बात हुई थी, तो आप जो कल प्रोग्राम करने वाले थे लखनऊ में, वो उसको लेकर के आपके साथ क्या पुलिस ने क्या किया आपके साथ? मैं जो है अभी 5 जुलाई को लखनऊ विधानसभा घेराव करने हम लोग जा रहे थे राजेश कोरी की गिरफ्तारी के लिए। उसमें जो है इको गार्डन में हम लोग को गिरफ्तार किया गया था और वहाँ पर हमने घोषणा की थी कि 20 जुलाई को अगर गिरफ्तारी नहीं हुई 20 जुलाई को राजेश कोरी के हत्यारों को, तो हम 20 जुलाई को पुनः जो है लखनऊ विधानसभा का घेराव करेंगे। मैंने वहाँ पर घोषणा की थी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, कल रात को मुझे 9:30 बजे केसी यादव साहब पूरी दल बल टीम के साथ पहुँचे, थाना अध्यक्ष वर्तमान धम्मौर, और मेरी गिरफ्तारी कर लिया और कहा कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो हमने कहा कोई आदेश हो, कहीं कोई का आदेश नहीं, आपकी केस हिस्ट्री खुली है। तो हमने कहा कोई केस हिस्ट्री हो ही नहीं सकती, जो मेरे ऊपर मुकदमे उसमें जमानत में हूँ। कहें आपको पता ही नहीं, हमको घर में हाउस अरेस्ट कर लिए। जब से लेकर अभी तक मैं अरेस्ट हूँ और मुझे निकलने नहीं जा रहा है। कल का कार्यक्रम को पोस्टपोन करने के लिए हमने आदेश कई बार मांगा उन लोगों से, मगर कोई आदेश नहीं दिया गया। मुझे घर के अंदर बंदी बना लिया गया। नहीं, तो आपके दरवाजे पे जो पुलिस आई थी, उनके जो इंचार्ज रहे होंगे, उन्होंने आपसे क्या कहा जब आपने उनसे पेपर मांगा कि आप हमको कोई अरेस्ट वारंट दिखाइए या कोई पेपर दिखाइए, तो उस पर उन्होंने क्या आपको जवाब दिया? उन्होंने कहा कोई पेपर नहीं, ऊपर से आदेश आया आपको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाए। तो हमने कहा किस अधिकारी का आदेश आया? कहीं आदेश से आपसे मतलब नहीं, आपको घर से निकलना नहीं है। रात को 8-9 जवान हमारे घर पे रात में 12 बजे तक थे। उसके बाद फिर कुछ जवान चले गए, कुछ जवान रुके थे, अभी भी रुके हुए हैं। मतलब ईश्वर की कृपा से हवाई आदेश आपके पास आया? आदेश है और कोई भी, और उसके बाद हमारे ऊपर भी 107-16 का चालान भी कर दिया गया। क्या आपने झगड़ा किया पुलिस वालों के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको सारी व्यवस्था दी, लेटने उठने बैठने की, पानी दाना जो हो पाया। उसके बाद भी हमारे ऊपर ऐसा हुआ। तो आपकी आगे की क्या रणनीति है कि जो राजेश जिसकी हत्या हुई है, क्या उनके परिवार को आप इंसाफ दिला के रहेंगे या कि आप अपना कदम पीछे खींच लेंगे? ऐसा संभव नहीं है, मेरी जान भी चली जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं राजेश कोरी के परिवार को न्याय दिलाकर ही दम लूँगा। और हम लोग जल्द से जल्द दिल्ली की तरफ चलेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे कि दलितों के साथ पूरे देश में ऐसा क्यों रहा है। सुल्तानपुर जनपद जो थाने के अंदर राजेश कोरी की हत्या होगी, नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? हम प्रधानमंत्री महोदय को जल्द से जल्द ज्ञापन देने का काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए कल को आपको पुलिस जेल के अंदर डाल दे, तो उसके बाद आपकी लड़ाई लड़ने वाला कौन होगा? क्या आप तब भी इंसाफ दिला पाएंगे जेल के अंदर से भी? निश्चित है, हम जेल जाएंगे तो हजारों उदय प्रताप कोरी पैदा होंगे, लाखों पैदा होंगे। हमारे समाज में बहुजनों में हजारों लोग हैं और लड़ाई अवश्य लड़ी जाएगी। मेरे जेल जाने के और मरने के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा और राजेश जैसे जितने भी लोगों के ऊपर अपराध होगा, हत्या होगी, उनको न्याय दिलाने का हमारा काम करेगा संगठन और हम लोग करेंगे। अगर मान लीजिए ये मसला 10 सालों तक नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती है, इंसाफ नहीं मिलता है 10 साल 15 साल, तब क्या आप उसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे? निश्चित है, अभी तो 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में मैंने सीबीआई के लिए रिट याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने आदेश किया है 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार को सारे पेपर हमको उपलब्ध कराए जाएं।
देखिए, आप इस लड़ाई को जब लड़िएगा तो बहुत सोच के लड़िएगा कि जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, जिसको हम किसान कहते हैं, जो हमको अन्न पैदा करके हमको खिलाता है, वो आज 7 महीने से धरना पे बैठा हुआ, 8 महीने से तकरीबन। जब उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आपकी कैसे हो जाएगी? निश्चित है, हम किसान और मजदूर के बेटे हैं, हक अधिकार के लड़ते रहेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक न्याय मिल नहीं आता, जब तक हम चाहे 10 साल नहीं 20 साल, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे राजेश कोरी और ऐसे तमाम लोगों की हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि भाई साहब ने बहुत ही अच्छे से सरलता से अपने मेरे सवालों का जवाब दिया। आप हमारे हरपल न्यूज़ चैनल पे बने रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पे कमेंट करके बताएं कि आपको जो हमारी न्यूज़ मिलती है वो कैसी लगती हैं आपको। कैमरामैन मोहम्मद जफ़र हसनैन के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हरपल न्यूज़ सुल्तानपुर।